हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए सब लोग एक बार जुड़ जाइएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए टीआरई 4 तो अब विलम्ब होना शुरू हो गया है और जैसा कि आपको पता ही है कि कल माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, अच्छा कुछ लोग होते हैं बोलने वाले लेकिन कुछ बड़बोले होते हैं, तो बड़बोलेपन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें आबाद नहीं हो सकती है। तो अभी तक तो आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। कभी थामे वाली मंदिर के सामने से कि मैं माँ थामे वाली से कहता हूँ जुलाई आ रहा है, जुलाई में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ दिन बाद सबकी नौकरी हो जाएगी। कुछ दिन बाद टीआरई 4 आ रहा है, 10 अगस्त के पहले, 15 अगस्त के पहले आ जाए। लेकिन आज जो स्थिति कल से बनी हुई है वो स्थिति यही बनी हुई है कि अब एसटीटी रिजल्ट के बाद ही विज्ञापन और टीआरई 4 का आपका परीक्षा आयोजित की जाएगी। चूंकि आज आप लोगों ने, कल से ही आप लोग इस सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, लेकिन आज जो भी चीज़ें पेपर में निकली हैं उसको पढ़ने के बाद से, उसको समझने के बाद से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भैया टीआरई 4 कहीं न कहीं विलंब होती हुई दिख रही है और कहीं ऐसा भी ना हो कि इस एसटीटी के चक्कर में टीआरई 4 2027 चली जाए। हमको तो ये भी अब आभास होने लगा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अनुसार अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर इसको आप अच्छे से समझिए, शिक्षक भर्ती एसटीटी 2026 उत्तीर्ण को भी चतुर्थ चरण में आपको मौका दिया जाएगा। यानी चतुर्थ चरण का मतलब यह है कि टीआरई 4 की बात कही जा रही है, इसी को चतुर्थ चरण बोलते हैं, याद रखिएगा। मंत्री बोले बढ़ी हुई रिक्तियों की अधियाचना भी बीपीएससी को भेजी जाएगी। और कहा गया क्या कि राज्य सरकार ने एसटीटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया कि एसटीटी 2026 के सफल अभ्यर्थी भी चौथे चरण की शिक्षक बहाली में शामिल होंगे। शिक्षक मंत्री ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद होगी। हालांकि टीआरई 4 का विज्ञापन इससे पहले जारी होगा और इसमें एसटीटी अभ्यर्थियों से भी आवेदन लिए जाएंगे। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा इनका कहने का मतलब ये है भैया कि विज्ञापन हम दे रहे हैं, समझिएगा। विज्ञापन जो है, विज्ञापन क्या करेंगे, विज्ञापन हम जारी कर देंगे, लेकिन आपका जो है एग्जाम जो है, वो एग्जाम जो है जब रिजल्ट आ जाएगा एसटीटी का, उसके बाद से हम आयोजन करेंगे। यानी विज्ञापन हम इसका देंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एसटीटी का विज्ञापन के बाद ये विज्ञापन जारी कर दें। चूंकि आपको पता है एसटीटी का नोटिफिकेशन अभी आया है, तो उसमें 17 अगस्त 2026 से और ये 31 अगस्त 2026 तक इनका जो दिया गया है, समय दिया गया है लगभग 14-15 दिनों का, कि 14-15 दिन में इनको आवेदन करना होगा। इनका पेपर भी हमको लग रहा है कि सितंबर में करवा लेंगे, सितंबर में पेपर हो जाएगा। यानी कि यही कहने का मतलब है लास्ट अगस्त तक टीआरई का ये विज्ञापन देंगे और विज्ञापन देने के बाद इसका पेपर जो है, इसका रिजल्ट आने के बाद करवाएंगे। एसटीटी का रिजल्ट के बाद से टीआरई 4 का क्या करवाएंगे, एग्जाम करवाएंगे, याद रखिएगा। यानी कि आवेदन भी करवाएंगे, सारा चीज कराएंगे, रिजल्ट आने के बाद इसका पेपर आयोजित होगा। फिर आगे क्या लिखा गया है, इस साल एसटीटी में शामिल होने वालों को टीआरई 4 के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन टीआरई 4 में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो एसटीटी में सफल होंगे। उधर राज्य सरकार के इस प्रयास के बाद शिक्षक नियुक्ति में विलंब हो सकता है। हालांकि विभाग का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा। वहीं टीआरई 4 को लेकर के बीपीएससी को संशोधित अधियाचना भेजी जाएगी, क्योंकि टीआरई 4 के लिए शिक्षा विभाग पहले 33,826 शिक्षकों के पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेज चुका है। अब जिलों से संगीत, मैथिली सहित अन्य विषय की रिक्तियां भी मांगी गई है। रिक्तियों का आकलन पूरा होने के बाद बीपीएससी को पूरक अधियाचना भेजी जाएगी। यानी कि अभी सारी चीजें अभी पेंडिंग है। सीधा सीधा अब वैकेंसी आकर के कहां रुक गया मेरे भाई, तो सीधा सीधा ये बहाली आकर के आपका रुक गया एसटीटी पर। अब एसटीटी निर्धारण करेगा कि भैया उसका कब तक आवेदन होने के बाद उसका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा और उसी रिजल्ट के पहले, यानी कि इनका आवेदन समाप्त होगा एसटीटी का एक तरफ, उसके बाद से टीआरई 4 का आवेदन शुरू होगा। जब तक आवेदन होगा तब तक इनका पेपर होगा, जब इनका आवेदन समाप्त होगा तब तक उनका रिजल्ट आएगा और उसी रिजल्ट के बाद से फिर इनका क्या होगा, एग्जाम का डेट आएगा।
इस तरह से ये सिनेरियो जो बनाए हैं शिक्षा मंत्री जी, ये प्रक्रिया है। लेकिन अब तो हम यही कहेंगे, चाहे एसटीटी के छात्र हों चाहे टीआरई 4 के छात्र हों, अब एक बार इनसे पूरी सीटों की गणना करके अब पूरा विज्ञापन भी लेना जरूरी है, क्योंकि लगातार 1,20,000 देने की बात कही जा रही थी। ऐसा नहीं है सीटों की, टीआरई में सीटों की संख्या खाली ना हो, ऐसा नहीं है कि ये आपका शिक्षक भर्ती में सीटें नहीं है, बिहार में हैं सीटें, लेकिन पता नहीं क्या देने में कितने दिक्कत है। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति चल रही है, अब ये भूल जाओ, इसके टीआरई 4 के बाद बहाली 2029 के पहले आएगी। मुझे तो उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रहा है, और यही होगा, देख लेना। ये भी 2027 में जाएगा, ये भी टीआरई 4 आपका 2027 में। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि एकल परीक्षा के माध्यम से तैयारी करवाएंगे या इनका जो ये पीटी और मेंस जो करवा रहे हैं, इस पे क्या इनका राय है, ये भी नहीं कंफर्म है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के भी बात चर्चा नहीं है। तो बहुत ऐसी खामियां हैं, अभी इसको लड़ाई लड़नी है, और इसी में 18 अगस्त से विद्यार्थी आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, यानी अनिश्चितकालीन धरना पर अपना बैठने जा रहे हैं गर्दनी बाग में। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन मन में थोड़ा सा ये दुख है कि जो चीज़ एकदम आपके तहलीज पे आई हो वहाँ से लौट जाए, तो थोड़ा सा दुख तो होता है। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, सरकार है, सरकार अपने अनुसार ही करती है। सरकार बनने के बाद सरकार अपने अनुसार काम करती है, किसी के अनुसार नहीं करती है। हम लोग का बात है, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, उस मानना न मानना सरकार की बात है। लेकिन इस समय का भी आपको याद करना चाहिए, इस सभी समय को उपयोग भी करना चाहिए। आपको पता है कि जब सरकार लगातार सत्ता में बनी रहती है ना, तो अपने अनुसार ही सारा काम होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। इसी तरह से आपको हर साल, जब हर 5 साल पे सरकार बदलती है, तो चीज़ें चरणबद्ध तरीके से चलती हैं। लेकिन जब सब कुछ अस्थायी होने लगे, तो समझिए कि वो स्थिति नहीं हो पाती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, जरूर कमेंट करिएगा आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।